वहीं उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं सैलानियों से पहाड़ी इलाके गुलजार है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रही हैं। उत्तरकाशी, चक्राता, चमोली में बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं अल्मोड़ा में बारिश के बाद लोग घरों में कैद होने को मजबूर है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं केदारनाथ में हुई जबरदस्त बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी केदारपुरी 6 इंच तक बर्फ की सफेद चादर चढ़ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। वहीं बीती रात से पहाड़ों में अचानक मौसम बदला और केदारनाथ धाम के साथ ही सभी ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले स्थानों में बारिश दस्तक दे चुकी है। केदारनाथ में बर्फबारी और निचले स्थानों पर बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। यहाँ लोग ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। तिर्मयेश्वर विभो करुणानिधीश ज्ञान हे कृपालो। तो केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। आपको बताते चले कि तस्वीरें भी आपके सामने है केदारपुरी की, जहां 6 इंच से ज्यादा की ये बर्फ लगातार पड़ती हुई नजर भी आ रही है। बस इतनी कृपा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट आ गई है। वहीं पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। ठंड बढ़ने से पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सामने आई ताजा तस्वीरों में पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ दिखाई दिया। बर्फ के बाद घर, पेड़ और सड़कें सब बर्फ से ढके दिखाई दिए। औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, भविष्य बद्री, नीति माणा घाटी, जोशीमठ नगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी और बारिश होने के बाद अब पहाड़ों में एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है और कड़ाके की ठंड के कारण लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। जबरदस्त ठंड होने के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये खूबसूरत नजारा विश्व की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। औली की दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त सैकड़ों की तादाद में सैलानी पहुंचकर ताजा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदली है और ऊंचाई वाले इलाकों में दोबारा से बर्फबारी शुरू हो गई है। और उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। पहाड़ों पर चमकीली बर्फ सैलानियों को लुभा रही थी, जिस पर पड़ रही सूरज की रोशनी इन्हें और खूबसूरत बना रही थी। और इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ी इलाकों पर पहुंच गए। दरअसल पहाड़ों का राजा कहे जाने वाले चक्राता में लोखंडी, खड़म्बा, बुधेर, कोटी कनासर समेत सभी ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। चादर ओढ़ ली है। इस अच्छी बर्फबारी के बाद जहां एक और पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय होटल कारोबारी के चेहरे भी खिल गए हैं। चक्राता की इन ऊंची चोटियों पर इस सीजन में कई बार बर्फबारी हो चुकी है। यही वजह है कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक चक्राता घूमने पहुंच रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राम मनुज जुड़ चुके हैं। राम मनुज, लगातार अब बर्फबारी का जो दौर है वो फिर से शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है पूरे प्रदेश के लिए? मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान रहा है, उससे अगर देखें तो पिछले 24 घंटों में न सिर्फ देहरादून बल्कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली और इसी तरह से कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे इलाकों में कई जगह पर हल्की बारिश हुई है और जिसका असर देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया था
वो पूर्वानुमान अब लगातार देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से रामानुज का रुख करते हैं। जी रामानुज, आप जानकारी साझा कर रहे थे। जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान रहा है उसके अगर हिसाब से आप देखेंगे तो 24 घंटों में जो बारिश हुई है उसी की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों के कई इलाकों में हल्की मध्यम जो बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला है। मैदानी तो चलिए एक बार फिर से रामानुज से संपर्क टूट गया है और ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई थी प्रदेश के लिए और वो चेतावनी अब लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल रामानुज, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है तो वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है जिससे टूरिस्ट की लॉटरी सी लग गई है। गुलमर्ग, श्रीनगर, सोनमर्ग समेत पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जबरदस्त बर्फबारी से यहां पर जन्नत सा नजारा नजर आ रहा है। पहाड़ों, सड़कों और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी के बाद से वादियों का नजारा अलग सा नजर आ रहा है। गुलमर्ग पहुंचने वाले पर्यटक बहुत ही खुश नजर आए। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच कुछ लोगों को परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला की तस्वीर को देखिए। लोग मुश्किल के समय में भी अपने लिए मस्ती का मौका ढूंढ रहे हैं। अब इन युवाओं को देखिए कैसे बर्फबारी के बीच जमी हुई बर्फ में क्रिकेट खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्नोफॉल के बीच बर्फ पर क्रिकेट खेलने का वीडियो वायरल है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से वहां के तापमान में भारी गिरावट हो रही है। पहाड़ों पर भले ही बर्फबारी देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम लगा हुआ है लेकिन यही बर्फबारी आम लोगों की मुसीबत साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बीते कई दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। अनंतनाग में तो इतनी बर्फबारी हुई है कि पूरा इलाका ही बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर इतनी फिसलन है कि गाड़ियां भी संतुलन खो रही हैं। कई इलाके बर्फबारी के बाद रंग बदलकर सफेद हो चुके हैं। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक एक ही रंग आपकी आंखों में चमक उठेगा और आप इन तस्वीरों से नजर हटा ही नहीं पाएंगे। बर्फबारी के बीच यहां पहुंच रहे सैलानियों के लिए ये नजारा किसी वरदान से कम नहीं है। वो इस बर्फबारी का भरपूर मजा ले रहे हैं और वादियों की इन बर्फबारी को यादों में संजोने के लिए खूब तस्वीरें ले रहे हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी से सैलानियों की मौज हो गई है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी वाले इलाके में पहुंचने लगे हैं। बर्फबारी से यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो गया। बड़ी संख्या में सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए होटलों से निकलकर पर्यटक स्थलों की ओर निकल पड़े लेकिन इस बर्फबारी की वजह से सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। इस वक्त मनाली के आसपास के तमाम इलाकों में बर्फबारी हो रही है और सैलानी जमकर इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर आप भी बर्फीले इलाकों में इस तरीके से घूमने के लिए निकले हैं तो पहले सड़क खुली है या नहीं खुली है इसकी जानकारी जरूर ले लें। वहीं किन्नौर और आसपास के इलाकों में तेज बर्फबारी हुई जिससे रामपुर शिमला वाया नारकंडा नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया जिसके बाद प्रशासन रोड को साफ कराने में लग गया। और अब उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फबारी, रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। बीआरओ की मशीनें बर्फ हटाने में जुटी हुई है और राष्ट्रीय राजमार्ग फिसलन बना हुआ है। सुखी टॉप के आगे बीआरओ की मशीनें बर्फ हटाने में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें उत्तरकाशी की आपके सामने जहां बीआरओ की मशीनें लगातार बर्फ को हटाने में लगी हुई है। हालांकि पूरा मार्ग फिसलन भरा हो गया है और लगातार जिला प्रशासन की ओर से सभी पर्यटकों से अपील भी की जा रही है कि सावधानी पूर्वक अपने वाहन को चलाएं।
तो लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बर्फबारी के चलते जो पर्यटक है उनकी संख्या में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर भी आ रहा है। जी हां, पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों का रुख इस वक्त लगातार कर रहे हैं, चूंकि पहाड़ों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था बर्फबारी को लेकर, वो एक बार फिर से पूर्वानुमान देखने को मिल रहा है।